नमस्कार। आज हम आपको बच्चों की सेहत के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं और ये जानकारी दे रही हैं श्रीमती हर्षिका सिंह। तो चलिए जल्दी से सुनते हैं हर्षिका सिंह को। आज मैं आपको आपके साथ बच्चों की हेल्थ से ही जुड़े कुछ एस्पेक्ट्स शेयर करना चाहती हूँ। तो चाइल्ड हेल्थ में सिर्फ फिजिकली हेल्थ नहीं आती। बच्चे का सिर्फ फिजिकली हेल्थी ही होना जरूरी नहीं है। बच्चे का मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली हेल्दी होना भी बहुत जरूरी है। अगर आप हेल्दी नहीं हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका इम्यून सिस्टम वीक है। और इम्यून सिस्टम का वीक होने का मतलब है कि आप अपने कार्यों को या आपके शरीर में जो बीमारियां, जो डिसीज एंटर कर रही हैं, उनके साथ फाइट करने के लिए आप कैपेबल नहीं हैं। तो वो चीज, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे बच्चों की हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। उनमें से सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगी मैटरनल हेल्थ के बारे में। जो भी लेडी जो है बेबी कंसीव करती है, तो उस टाइम पे जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनकी मेंटल हेल्थ का और उनकी फिजिकल हेल्थ का बच्चे से सीधा संबंध होता है। अगर गर्भ धारण करते समय माँ अच्छा खाना खाती हैं, पौष्टिक आहार खाती हैं, तो बच्चे को भी जो हेल्थ है वो बहुत पॉजिटिव वे में ग्रोथ करती है। अ फिट बॉडी, अ काम माइंड एंड अ हाउस फुल ऑफ लव, इट्स जस्ट अ मैजिकल इन्वायरमेंट फॉर द बेबी। बच्चे के लिए एक, अगर वो बच्चा फिट है, उसका माइंड, मेंटल डेवलपमेंट अच्छा हो रखा है, और एक उसके पास एक ऐसा घर है जहाँ चारों ओर उसको सिर्फ प्यार ही प्यार मिल रहा है और उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है, तो उससे अच्छा, उस घर के बच्चे से अच्छा और किसी के बच्चे की हेल्थ नहीं हो सकती। जिस परिवार में बच्चा सुबह देख रहा है कि सभी परिवार के लोग सुबह उठते ही ब्रश कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, नहाने के बाद तुरंत समय पर नाश्ता ले रहे हैं, ठीक समय पर डेली खाना खा रहे हैं, ठीक समय पर डेली सो रहे हैं, और एक दूसरे का आदर सम्मान कर रहे हैं, एक दूसरे को छोटे छोटे कामों के लिए अप्रिशिएट कर रहे हैं, वही आदतें, वही बातें बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट और फिजिकल डेवलपमेंट में बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स लाती हैं। जिन परिवार में लोग आपस में प्यार से एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, उन परिवार के बच्चों में भी दूसरे बच्चों के साथ मिलकर रहने की, बच्चों को, उन बच्चों की किसी प्रॉब्लम में उनकी सॉल्यूशन देने की आदत बहुत जल्दी और पॉजिटिव ही देखी जाती है। एक टाइम का खाना हम लोग एक साथ खाते हैं तो उस टाइम हमारे टेबल पे कोई फोन नहीं रहता, हम आपस में बातें करते हैं, एक दूसरे से बातें शेयर करते हैं, बच्चे को भी बताते हैं कि अच्छा देखो, आप धीरे धीरे खाना खाओ, इस तरीके से खाना खाओ, अच्छा आज आपके प्लेट में ग्रीन वेजिटेबल है तो ये तो बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। तो ये सब बातें जो हैं बच्चों के डेवलपमेंट पे, बच्चों की मेंटल डेवलपमेंट पे, उनके नॉलेज डेवलपमेंट पे बहुत पॉजिटिव इफेक्ट डालती है। अगर आपके फैमिली फ्रेंड्स बहुत सारे हैं, आपके आस पड़ोस में जो आपके नेबर्स हैं उनके साथ आपका रिलेशन अच्छा है, तो बच्चा एक पॉजिटिव वाइब्स को, वाइब्रेशन को ग्रैप करता है और वो हमेशा एनर्जेटिक रहता है। यदि बच्चे के आसपास अच्छे शीर्षकों से जुड़ी, अच्छे टॉपिक से रिलेटेड किताबें हों, पोस्टर हों, टेलीविजन कार्यक्रम हो, टीवी सीरियल्स हों, तो वो बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स डालती हैं। गलतियों का मतलब ये नहीं होता कि आज आपने गलती कर दी तो वो काम दोबारा नहीं करना। वो काम आप दोबारा कर सकते हैं, उसको सही तरीके से कर सकते हैं। और गलती का मतलब ये नहीं कि आप खराब हो गए, गलती का मतलब है कि आपने किसी काम को करने की कोशिश करी। तो इस तरीके की लाइनें अगर हम बच्चों के आसपास, बच्चों की मतलब घर में ही, या बच्चों का जो हम स्पेशल कमरा भी होता है, या अपने कमरों में भी बच्चों के लिए लगा सकते हैं, तो जो बच्चा एक अभी इनोसेंट पौधा है जिसको अभी हमें बहुत सारी खाद डालनी है, उसके लिए उसके आसपास अच्छी किताबें रखना बहुत जरूरी है। उसके फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ के लिए जितनी ज्यादा एक फैमिली रिस्पॉन्सिबल होती है, मैं समझती हूँ कि समाज, बच्चा जब बाहर निकलता है, हमारे सोशल में, हमारी सोसाइटी में किस तरह की एक्टिविटीज हो रही हैं, उसके डेवलपमेंट में, उसके मेंटल, फिजिकल, इमोशनल डेवलपमेंट में सोसाइटी भी ही उतनी ही भागीदार है। तो सामाजिक व्यवस्था का होना बहुत अच्छा जरूरी है। सिर्फ परिवार ही नहीं, समाज का साथ चलना भी बहुत जरूरी है। सभी, जब ज्यादा लोग हों तो सभी के सामने कभी भी बच्चे को मत डांटे। बच्चे का भी आत्मविश्वास होता है, हमें लगता है ये तो बच्चा है, नहीं, पर बच्चे की भी जन्म से ही एक सेल्फ एस्टीम डेवलप हो जाती है। आप देखिए, 7 साल के बच्चे को आप सबके सामने डांटें तो बच्चा इस बात पे नहीं रोएगा कि आपने मुझे डांटा, बच्चा इस बात पे रोएगा कि आपने मुझे सबके सामने डांटा, आपने मुझे मेरे दोस्तों के सामने डांटा, अब मैं उनके साथ खेलने कैसे जाऊंगा।
तो बच्चे को कभी भी सभी के सामने मत डांटिए। बच्चे को उसके अच्छे काम के लिए सबके सामने मोटिवेट करिए, अप्रिशिएट करिए। अरे वाह बेटा, आपने खेलने के बाद अपने टॉयज जगह पे लगा दिए। तो एप्रिसिएशन करिए सबके सामने। और बच्चे की जो कमियां हैं, उसकी कंप्लेंट्स हैं, वो उसको बताइए अकेले में। ऐसा करने से बच्चे का जो मेंटल डेवलपमेंट है वो बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में डेवलप होगा। तो बच्चों को उनकी अच्छी आदतों पर, चाहे उनकी वो छोटी सी आदत थी, बच्चा रोजाना पेंसिल स्कूल में गुम करके आता था, पर काफी दिन से आप देख रहे हैं कि बच्चा पेंसिल रोजाना ठीक तरीके से अपने बैग में वापस लेके आ रहा है। बात छोटी है, पर अगर आप उनको छोटी छोटी बातों पे अप्रिशिएट करना सीखेंगे तो तभी ही बच्चे को बड़े बड़े कामों के लिए मोटिवेशन मिलेगा। उनके अच्छे मार्क्स से आने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि उनकी अच्छी मेंटल हेल्थ हो सकता है कि बच्चे परिवार में किसी त्योहार के चलते या किसी फंक्शन के चलते नहीं पढ़ पाया, तो बच्चे से ये अपेक्षा करना कि उसके अच्छे मार्क्स नहीं आए क्योंकि वो पढ़ता नहीं है, तो ये गलत होगा। हमें बच्चे को मोटिवेट करना है कि कोई बात नहीं बेटा, इस बार तो फंक्शन था, आप नहीं पढ़ पाए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ते नहीं हो या आपको कुछ आता नहीं है। आप इस बार फंक्शन था, मम्मी भी बिजी थी, घर में काम थे, हम आपको पढ़ा नहीं पाए, इसलिए आपके ग्रेड्स कम आए। बच्चे को मोटिवेट करना कि आप अभी भी अच्छा कर सकते हो और बहुत टाइम है, हम आपको आज से पढ़ाना शुरू करेंगे, नेक्स्ट पेपर में आप टॉप कर लेंगे। तो इस तरह बच्चे के आसपास हमेशा पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना के रखना बहुत जरूरी है। बच्चों के लिए समय निकालना भी बहुत जरूरी है। बच्चे से, उनसे जुड़ी बातें करना, बच्चे को क्या पसंद है, उनके टेस्ट, लाइक्स, डिसलाइक्स के बारे में उनसे पूछना। इससे क्या होगा, एक तो आप बच्चे को पहचान पाएंगे, दूसरा आने वाले टाइम में आप बच्चे के लिए उन्हीं की लाइक्स और डिसलाइक्स के अकॉर्डिंग कुछ प्लान भी कर पाएंगे। अगर यही बच्चा हमें देखेगा कि हम पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, तो बच्चा भी क्या देखेगा, वो भी उसी के लिए इंटरेस्ट डेवलप करेगा कि हाँ, जंक फूड बहुत ही अच्छा होता है, बहुत टेस्टी होता है। परिवार में अगर आदत है कि खाना खाने के बाद हैंड वॉश करने जाना है, तो बच्चा भी बहुत जल्दी सीख जाएगा कि हाँ, हैंड वॉश करने मुझे भी जाना है। तो इस तरीके से छोटी छोटी आदतें जो आप कर रहे हैं, उन आदतों को अपनी हैबिट बनाइए, उन आदतों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लाइए जो आप चाहते कि आपके बच्चे करें। सेम मेंटल लेवल पैटर्न से नहीं चलता है। बच्चे के मेंटल लेवल, बच्चे के लाइक्स डिसलाइक्स बदलते रहते हैं। तो उसी तरह आपके पेरेंटिंग स्टाइल भी बदलते रहने चाहिए। जिस तरीके से बच्चे का एनवायरनमेंट चल रहा है, जिस तरीके से बच्चा गो थ्रू कर रहा है, मान लीजिए बच्चा बीमार है, तो बच्चे को थोड़े टाइम से उसके स्ट्रिक्ट शेड्यूल से, उसके स्टडी शेड्यूल से उसको फ्री कर दीजिए। थोड़े टाइम के लिए बच्चे को अलाउ करिए कि बच्चा जिस तरीके से काम करना चाहता है वो अपने तरीके से कर सके। फिर बच्चा जब दोबारा अपने सेम पैटर्न पे वापस आ जाए, वो ठीक हो जाए, तो आप वापस से अपने प्रीवियस शेड्यूल से उसके साथ फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि जो बच्चे की मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, जिसको हम कहते हैं एक मिक्सचर, वो होता है गेम्स। बच्चे पूरी एनर्जी, पूरे सेंस ऑर्गन के साथ, उनकी जितने भी सेंसेस होती हैं, खेलते टाइम आप देखेंगे कि वो इतने खुश होते हैं कि इतने जितना हम अपनी किसी भी फेवरेट एक्टिविटी को करते हुए होते हैं। और गेम सिर्फ इसलिए ही नहीं कि वो बच्चे की खुश होते हैं, सिर्फ इसलिए उनका बेस्ट टाइम होता है। आपने भी गेम्स खेलने के बाद अपने अंदर फिजिकल डेवलपमेंट, लीडरशिप क्वालिटी, शेयरिंग क्वालिटी और बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो हैं गेन करे हैं। बहुत सारे लोगों ने करे हैं गेम्स खेलने के बाद। तो यही हमें अपने बच्चों के लिए भी करना है। तो सुना आपने हर्षिका को, देखा बच्चों की सेहत कितनी ज़रूरी है। सो बच्चों का ख्याल रखें और इसी प्रकार की जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।